हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और एक्टिव होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम जिस विषय में चर्चा करने चल रहे हैं वो है इंस्टॉलेशन। ठीक है, वो है इंस्टॉलेशन। इसको हिंदी में अधिष्ठापन कला कहते हैं। तो देखिए, ये है आपका इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। तो देखिए, इसका जो मतलब होता है, आप लोग जो है फेसबुक, ठीक है, आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप ऐसे जो है एप्लीकेशन, सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो आप जरूर से जरूर आप अपने फोन में जो है इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यही करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए, इसे इंस्टॉल शब्द से ही बना है। ठीक है, यहाँ एक ले लेते हैं लेशन। इसको जब हम टोटल कर देंगे जो है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ये यही इंस्टॉलेशन है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना। ठीक है, देखिए इसका जो अर्थ होता है इंस्टॉलेशन का, इसका अर्थ होता है स्थापित करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्थापित करना। देखिए स्थापित करना कैसे होता है, देखिए आप लोग जो है व्हाट्सएप और फेसबुक, आप लोग अपने फोन में, आपके फोन में क्या वो होता है व्हाट्सएप फेसबुक? नहीं होता है। लेकिन आप किसी एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है, किसी भी ऐप के जरिए, ठीक है, आप उसको अपने फोन में जो है इंस्टॉल करते हैं। तो जब इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपके फोन में आ जाता है। ठीक है, तो जब वो आपके फोन में आ जाता है तो वो आपके फोन में स्थापित हुआ कि नहीं? बताइए, आपके फोन में नहीं था, वो आपके फोन में आ गया तो स्थापित हुआ कि नहीं? आप बाजार से जो है फ्रिज खरीद कर लेकर आए, उसे कमरे में रख दिए, तो वो कमरे में स्थापित हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो ये वही चीज है। ठीक है, इंस्टॉलेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन है, तो इसका आप लोग अर्थ समझ गए। देखिए, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, स्थापित करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये शब्द किसने दिया? ठीक है, तो देखिए शब्द दिए हैं, आप भी लिखते हुए चलिए। शब्द दिया, ठीक है, तो शब्द किसने दिया? चलो दोस्तों, मैं पूरा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन। एक मिनट दोस्तों, देखिए इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन शब्द दिया। ठीक है, इंस्टॉलेशन शब्द दिया। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन शब्द किसने दिया? तो ये अमेरिका के एक, ठीक है, अमेरिका के जो है रहने वाले एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था हेलन किप्रो। हेलन किप्रो। ठीक है, हेलन किप्रो। इन्होंने नाम कब दिया था? तो वो नाम दिए थे 1958 ईस्वी में।
ठीक है, 1958 में ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका के निवासी थे। समझ में आ गया कि देखिए ये जो इंस्टॉलेशन शब्द है इसके नाम जो है हेलन किप्रो ने 1958 ईस्वी में दिए थे और ये अमेरिका के निवासी थे। इससे देखिए आपको संधि याद हो गए, ये कहाँ के निवासी थे ये भी याद हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। इंस्टॉलेशन, ठीक है दोस्तों, इंस्टॉलेशन इंग्लिश में रहने दो क्या हिंदी में लिख दूं? चलो हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि आपको याद भी तो करना है। इंस्टॉलेशन, इसको याद करने का मैं सबसे सटीक बता रहा हूं कि आप जैसे इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते हो फोन में, ये वही सेम चीज, सेम प्रोसेस ही है। ठीक है, नाम भी तो वैसे ही है। तो आप ये चीज जो है ये चीज आप समझ लीजिए बस। इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉल करते हैं, बस इंस्टॉल से इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब देखिए ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लैंड आर्ट, पहला है आपका लैंड आर्ट। ठीक है, और दूसरा है आपका कंप्यूटर आर्ट, कंप्यूटर आर्ट। ठीक है, आप लोग लिखते और समझते हुए चलिएगा। हम आपको जो है जितने आसान से आसान शब्दों में होगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो तीसरा है वो आपका है काइनेरिक। ठीक है, काइनेरिक आर्ट, काइनेरिक, ठीक है, आर्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरा है आपका वो है काइनेरिक आर्ट। ठीक है, देखिए अब लैंड आर्ट क्या होता है बताइए। देखिए लैंड आर्ट उसे कहते हैं जो ज्यादा वक्त तक ना स्थिर रहे या जिसे अस्थापित कहते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें, ठीक है, देखिए जिसमें अस्थापित हो, जिसमें वस्तु अस्थापित हो। वस्तु चित्र कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए वस्तु अस्थापित, ठीक है, देखिए जिसमें वस्तु अस्थापित हो। ठीक है, जैसे बालू, रेत, कोयला, गीली मिट्टी। ठीक है, कोयला या गीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, गीली मिट्टी के चित्र या इंस्टॉलेशन जो है यही वस्तु हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, देखिए लैंड आर्ट में क्या है, तो लैंड आर्ट में है जिसमें वस्तु, ठीक है, देखिए जिसमें वस्तु अस्थापित हो या ज्यादा समय तक ना हो। अब आप देखिए जब आप बालू से कोई चीज ऐसे बनाते हैं तो क्या वो 10-20 साल तक रहेगा? नहीं, उसके ऊपर से अगर एक कीड़ा मकोड़ा भी गुजरते हुए चला गया ना तो बालू जो है वो होती ही है एकदम बारीकी सी और भुर 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 करके पूरा गिर जाएगी। अब मिट्टी ही देख लो, मिट्टी आप ऐसे धूल को ऐसे बटोरे रहो, धूल को बगल से कोई गाड़ी गई सर से पूरा धूल लेकर
चली गई, ठीक है। और गीली मिट्टी देख लो, गीली मिट्टी है, जब तक गीली है, पता लगा तुम खूब मेहनत से बना रहे हो और कोई लड़का उस पर कोई पत्थर फेंक दिया या कोई लकड़ी फेंक दिया या उस पर जाकर चढ़ बैठा, गिर गया, तो हो गया सत्यानाश। तो ये देखो, ये स्थापित नहीं हुआ ना ज्यादा देर के लिए, ये कुछ ही पल के लिए हुआ ना, तो मतलब ये जान लीजिए कि ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ये कभी भी खो सकता है या इसका आकार जो है कभी भी बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर आर्ट क्या है, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के जनक कौन है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर के जनक। देखिए कंप्यूटर के जनक को इंग्लिश में फादर ऑफ आर्ट कहते हैं। तो ये आपके हैं चार्ल्स वेबज, ठीक है, चार्ल्स वेबज, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखिए कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, देखिए कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स क्यूरी ने किया। फिर यह तदुपरांत विकास, ठीक है, विकास भट्टाचार्य ने किया, ठीक है। विकास भट्टाचार्य जो है वो आधुनिक कला के कलाकार हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो काइनेरिक आर्ट है, ठीक है दोस्तों, ये जो अब आपका काइनेरिक आर्ट है सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा खराब है। देखिए ये जो काइनेरिक आर्ट है, ठीक है, इससे बेकार चीजों, ठीक है, बेकार चीजों से बनाया जाता है। तो देख लीजिए, बेकार चीजों से बनाया गया वस्तु या चित्र। अब एक बात ये देख लीजिए, जैसे इसमें कोलाज उदाहरण में ले लीजिए, ठीक है, जैसे कोलाज वस्तु, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं दिया हूं। देखिए वैसे तो कला के क्षेत्र में कुछ भी बेकार नहीं होता, जी हाँ, कुछ भी बेकार नहीं होता, कुछ भी यूजलेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये हैंकी है, गंदी हो गई है मिटाते मिटाते, एक आम आदमी इसको या तो धुल के दोबारा करेगा या तो फेंक देगा, लेकिन कला में ये बेकार नहीं होगा। इसको हम काट काट के कैंची से जो है कोई डिजाइन बना देंगे, ठीक है। थोड़ा तो इसमें रंग लगा ही है, इसमें थोड़ा और रंग लगा देंगे, लाल पीला हरा नीला काला करके फिर हम बना देंगे, तो हो गया ना। यही चीज है जैसे कोलाज बस, ठीक है। अब देखिए लैंड आर्ट क्या होता है, जिसमें आप कोई भी वस्तु बनाओ, ठीक है, जिस बालू रेत मिट्टी के धूल इन सब से, तो जो परमानेंट ना हो, ठीक है, तो जो अस्थाई ना हो, जो अस्थापित हो, ठीक है, जो ज्यादा देर तक स्थापित ना किया जा सके, वो आपके लैंड आर्ट में आएगा, ठीक है। कंप्यूटर आर्ट में जो है देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक जो है वो आपके चार्ल्स वेबज हैं, ठीक है, वेबज हैं, जी हाँ, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स क्यूरी ने किया है। देखिए क्यूरी दो हुए हैं, ठीक है, एक तो मैडम क्यूरी हुए हैं जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनकी फैमिली में पूरी फैमिली ही वैज्ञानिक है, ठीक है, और एक ये है मैडम क्यूरी,
ठीक है। देखिए एक तो वैज्ञानिक है, दूसरा एक कंप्यूटर में भी है, ठीक है, कंप्यूटर आर्ट में भी आती है, ठीक है। देखिए और ये है काइनेरिक, ठीक है, काइनेरिक आर्ट। इसमें जो है बेकार की चीजों से बनाया गया वस्तु या चित्र, जैसे कोलाज ही ले लो, ठीक है। अब देखिए ये जो इंस्टॉलेशन होता है ना, ये 3D होता है। देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन 3D होता है, 3D होता है, ठीक है। दूसरा बात देखिए, दूसरी बात जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे देखिए इसका सबसे बड़ा, ठीक है, ये 3D होता है। अब देखिए इंस्टॉलेशन, ये मैं बताना चाहता था लेकिन लिखाना अनिवार्य है। इंस्टॉलेशन, ठीक है। देखो दोस्तों, इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय, लेसन का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है बताइए? तो अमेरिकन म्यूजियम आर्ट, ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम आर्ट, ये कहाँ है? तो ये हिस्ट्री में है। और हिस्ट्री कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो देखिए इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम आर्ट हिस्ट्री न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है, ठीक है। अगर ना जानते हो आप तो जान जाइएगा, ठीक है। अब देखिए एक है डिज्नीलैंड, ठीक है, एक है आपका डिज्नीलैंड, ठीक है। तो ये डिज्नीलैंड कहाँ है दोस्तों? तो ये जो डिज्नीलैंड है ये आपका है कैलिफोर्निया में, ठीक है, ये आपका है कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में हो गया, ठीक है। अब ये जो कैलिफोर्निया है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका है एनोहेम में, एनोहेम में है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए रॉक गार्डन कहाँ है? देखिए मैं रॉक गार्डन व उसके निर्माता को मैं एक ही में लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए रॉक गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण नेक चंद्र सैनी, ठीक है दोस्तों, नेक चंद्र सैनी ने कराया था, देखिए रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। पहली बात ये जान लीजिए कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण नेक चंद्र सैनी ने कराया था, ठीक है। यहां तक हो गया कि इसका निर्माण जो है वो नेक चंद्र सैनी जी ने कराया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद जो है ना, ये नेक चंद्र जो है, ठीक है, नेक चंद्र की मृत्यु पहले आप देख लीजिए। देखिए पहले ये चंडीगढ़ हो गया। अब चंडीगढ़ का वास्तुकार देखिए, जब नेक चंद्र सैनी जी ने जब बनवाया था रॉक गार्डन, अब देख लीजिए ये चंडीगढ़ है ना, ये पहले स्थापित किया गया है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी पूछता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार, अब चंडीगढ़ में पहुंचे हैं तो ये भी जान लीजिए, ठीक है।
चंडीगढ़ का वास्तुकार, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है दोस्तों उसका नाम है ली काबूजियर। ठीक है, ली कहीं कहीं ली काबूजियर है, कहीं कहीं ली काबूसियर है। ठीक है, मैं भी सियर लिख दिया हूं। ठीक है, ली काबूसियर यही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया कंफर्म। अब देखिए देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं बता दूं, देखिए इसमें ज्यादा कोई है नहीं। पहले जो है वो आप नाम याद रखिएगा, हेलन किप्रो के। ठीक है, और जो दूसरे हैं इसमें वो हैं चार्ल्स क्यूरी और विकास भट्टाचार्य। ठीक है, यही इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, तो आप इनको मत भूलिएगा। अब देखिए मैं यहां पर एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, ट्रिक ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है हेलन इंस्टॉलेशन। ठीक है, हेलन दिन इंस्टॉलेशन विकास कंप्यूटर चलावे मैडम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस उतना है नहीं, इसलिए मैं आपको ट्रिक केवल बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए हेलन बिहन इंस्टॉलेशन। ठीक है, हेलन देहन इंस्टॉलेशन। ठीक है, हेलन देहन इंस्टॉलेशन विकास कंप्यूटर चलावे। ठीक है, विकास कंप्यूटर चलावे। ठीक है, विकास कंप्यूटर चलावे क्यूरी के साथ, क्यूरी के साथ। ठीक है, देखिए डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये एक आपका ट्रिक है। ठीक है, ये आपका ये जो है वो ट्रिक है। ठीक है, देखिए अभी मैं ऊपर मिटाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं इतने में ही आ जाए सारा। ठीक है, तो देखिए आपका जो ट्रिक है वो है हेलन देहन। ठीक है, हेलन देहन इंस्टॉलेशन। इंस्टा मतलब होता है अधिक, और ये जो लेसन है इसका अर्थ है पाठ्यक्रम। ठीक है, देखिए हेलन देहन इंस्टॉलेशन विकास कंप्यूटर चलावे मैडम क्यूरी के साथ। ठीक है, देखिए तो एक बार देख लेते हैं आराम से। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापित करना, हिंदी में कहते हैं अधिष्ठापन। देखिए हिंदी में इसे कहते हैं अधिष्ठापन। ठीक है, हिंदी में यही कहते हैं अधिष्ठापन। ठीक है, हिंदी में ठीक है, अब देखिए इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापित करना, कोई भी चीज वस्तु को एक जगह जो है फिक्स करना, स्थापित करना। मैंने पहले बता दिया था। देखिए अभी आपके रूम में फ्रिज है नहीं है, आप मार्केट से लाकर रख दिए, स्थापित हो गया आपके घर में, हो गया ना? बस यही चीज। देखिए इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापित करना। इंस्टॉलेशन शब्द जो है किसने दिया है? तो वो है हेलन किप्रो। ठीक है, 1958 ईस्वी में। देखिए हेलन किप्रो 1958 ईस्वी में दिए थे, जो अमेरिकी हैं या अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है इंस्टॉलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका बांटा गया है लैंड आर्ट। ठीक है, लैंड आर्ट। दूसरा आपका है कंप्यूटर आर्ट, कंप्यूटर आर्ट। और जो तीसरा है दोस्तों वो आपका है काइनेरिक। ठीक है, काइनेरिक आर्ट। तो देखिए लैंड आर्ट में क्या होता है? जिसमें अस्थापित हो।
ठीक है, जिसमें कोई भी वस्तु अस्थापित हो, फिक्स ना हो, ठीक है, जैसे धूल, रेत के कण, गीली मिट्टी व बालू, ठीक है। बालू वालू से अगर आप कुछ बनाते हो ना, पहली बात तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो जैसे कोई जानवर या हवा वाला है वो मिट जाएगा सारा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्ट। तो पहले देख लीजिए कंप्यूटर के जो जनक है दोस्तों वो यही है आपकी चार्ल्स बेबेज जी। हाँ, अब कहीं कहीं ऐसे लिखा हो बेबेज, कहीं कहीं ऐसे लिखा हो, बस इतना अंतर होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आर्ट का प्रयोग, तो देखिए कंप्यूटर आर्ट का जो सर्वप्रथम प्रयोग है उससे चार्ल्स क्यूरी मैडम ने किया था, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद विकास भट्टाचार्य ने किया। विकास भट्टाचार्य जी जो है ना, ये आपके देखिए ये भारत में भारतीय चित्रकला का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप इनको पढ़ेंगे, ये अति यथार्थवादी कलाकार भी हैं, ठीक है। तो वहां की बातें वहां है, पहले देख लीजिए भट्टाचार्य जी ने किया है, ठीक है। इसके बाद है काइनेटिक आर्ट। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें जो बेकार की चीजें होती हैं, जैसे आप लोग पेपर ऊपर फेंक देते हो, ठीक है, कपड़े उपड़े फेंक देते हो, तो नहीं, यही चीज कपड़े वपड़े, कागज, स्प्रिंग, छोटे छोटे तार, इन सब से आप कुछ बनाकर कोई चीज रख दो, वही आपका काइनेटिक आर्ट कहते हैं। वही आपका देखिए, एक तो ये आपका हो गया काइनेटिक आर्ट, एक तो आपका कोलाज हो गया, और एक आपका होता है रचनावाद, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं रचनावाद। देखिए तीन चीज एक ही लगभग चीजों कहते हैं, जो आप कोलाज बनाते हैं, कपड़ा कतरन या कागज से कोलाज कहेंगे। देखिए बेकार चीजों से बनाया गया चित्र काइनेटिक आर्ट भी उसी को कहेंगे, रचनावाद भी उसी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो इंस्टॉलेशन होता है 3D होता है। अब ये जान लीजिए 3D किसे कहते हैं। 3D जो होता है वो जैसे ये है, ठीक है, ये तो ये 3D है। कैसे 3D है, इसमें लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, जगह भी। और सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो आप चारों तरफ से देख सकते हो, ठीक है, चारों तरफ से। देखिए ये बोर्ड आप चारों तरफ से नहीं देख सकते हो, क्योंकि सामने से देखोगे, बगल से देखोगे, लेकिन पीछे से देखोगे नहीं देखोगे, क्योंकि पीछे से जगह ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही बोर्ड ऐसे बीच में आ जाए और चारों तरफ खुला हो तो आप चारों तरफ से देख लेंगे, जिसका उदाहरण होता है मूर्ति कला, सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद दूसरा उदाहरण जो है वो इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है दोस्तों। इंस्टॉलेशन 3D दोस्तों इसी को कहते हैं, आप किधर से भी देख लो वो आपको एकदम वास्तविक लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इंस्टॉलेशन का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय, वैसे तो है बहुत जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा की बात हो रहा है, तो जब सबसे बड़ा की बात हो तो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम आर्ट, ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम आर्ट जो आपका हिस्ट्री न्यूयॉर्क में है, ये है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद है डिज्नीलैंड, ठीक है, क्या डिज्नीलैंड, तो वो आपका जो है कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ये कहाँ है, ये इनोहेम में है, ठीक है, कैलिफोर्निया इनोहेम में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब देखिए रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, इसका निर्माण नेक चंद्र सैनी ने कराया था। किसने? नेक चंद्र सैनी जी ने कराया था। देखिए ये तो है नहीं इस विषय में, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटिव है ये, ठीक है, इसलिए। देखिए रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, इसके निर्माण किसने कराया था, किस शासक ने कराया था, किस राजा ने कराया था, वो नेक चंद्र सैनी जी हैं, ठीक है। देखिए जब आप कोई राजा जब कोई शहर बसाता है, ठीक है, तो उसमें मजदूर तो लगते हैं, घर बनाने वाले इंजीनियर, ठीक है, मिस्त्री लगते हैं, तो उसी तरह जो है वास्तुकार, देखिए इन्होंने तो रॉक गार्डन बना दिया। उसके बाद जो चंडीगढ़ है ना, ये पहले जो है बनाया गया, बसाया गया, इसका सब कुछ तैयार किया, फिर इसके बाद ये जो है यहाँ पर लोग आकर रहने लगे थे। नहीं तो क्या होता है कि पहले लोग रहते हैं हर जगह, ठीक है, फिर उसको जो है डिवाइड किया जाता, बांटा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है।
चंडीगढ़ जो है भारत का एक ऐसा जगह है जो पहले स्थापित किया गया, अधिष्ठान किया गया, इंस्टॉलेशन किया गया, फिर उसके बाद वहां लोग रहने आए। ठीक है, तो देखिए इसके जो वास्तुकार है, इसके जो डिजाइनर है, जो बनाए थे वास्तुकार, वो आपके ली काबूसियर जी हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ट्रिक जो है वो देखिए, उस समय जो ट्रिक की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि एक दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा भट्टाचार्य, यही तीन ही लोग तो हैं इसमें, तो आप वैसे भी याद कर लेना, लेकिन अब लिख दिया हूं तो देख लीजिए। हेलन डेन इंस्टॉलेशन विकास कंप्यूटर चलावे मैडम के साथ, हेलन डेन इंस्टॉलेशन विकास कंप्यूटर चलावे मैडम के साथ, तो हेलन का हो गया हेलन किप्रो। ठीक है, इंस्टॉलेशन, तो जहां इंस्टॉलेशन है वही आप इंस्टॉलेशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर चलावे, विकास कंप्यूटर चलावे मैडम के साथ, तो विकास और कंप्यूटर दोनों जो है, दोनों देखो कंप्यूटर आर्ट बनाते थे ना, पहले मैडम थे, फिर जो है विकास जी थे। ठीक है, तो यही चीज है, आप जो है नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा आपने। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, मात्र 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको 80% याद हो जाएगा। एक बार आप अपने किताब में, नोटबुक में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, और जब आपको याद आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप जो है वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ दिन हो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।